नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घुमंतू कबीले की जो शुरुआत में तो बेहद कमजोर और असुरक्षित था, लेकिन जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे महान सल्तनतों में से एक की नींव रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्जूक बेग के उदय की। स्टेपी का संतुलन बदलने वाला है। एक नया नेता उठेगा। जरा सोचिए, ठंडी हवाएं रेगिस्तान में गूंज रही हैं, ओगुस तुर्कों के तंबुओं में एक अजीब सी हलचल है और एक बूढ़े शमन की ये भविष्यवाणी हवा में तैर रही है। ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि ये सीधा इशारा था हमारे मुख्य नायक सल्जूक के उदय का। एक ऐसा इंसान जिसके कंधों पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि कबीले की विरासत और सल्जूक के पिता तुकाक का साया इस कहानी में क्या भूमिका निभाता है। सल्जूक के आने वाले कल को समझने के लिए हमें उसके पिता तुकाक के दौर को समझना होगा। तुकाक एक बेहद सम्मानित और खूंखार सेनापति थे। अपनी तलवार के दम पर उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे, लेकिन उम्र किसी का लिहाज नहीं करती है ना। उनकी ढलती उम्र के साथ कबीले में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। ओगुस तुर्कों की सभा में नेतृत्व को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बुजुर्ग सरदार अब साफ तौर पर मांग कर रहे थे कि कबीले को नए खून, एक नए नेतृत्व की सख्त जरूरत है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। सरदारों की परिषद पूरी तरह बटी हुई थी। बहुत से लोग सल्जूक को बहुत ही जवान और राजनीति में एकदम कच्चा मानते थे। उनका तर्क था कि भाई मैदान में तलवार चलाना और कबीले की जटिल राजनीति संभालना, ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। लेकिन दूसरी तरफ सल्जूक का रवैया देखिए, वो बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास था जो साफ बता रहा था कि उसे पुरानी पीढ़ी के शक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो वक्त बहुत ही भयानक तरीके से आया। स्टेपी के उस कठोर रेगिस्तान में अचानक सीमा पर एक दुश्मन कबीले का भयंकर हमला हो गया। चारों तरफ सिर्फ घोड़ों की चीखें, जलते हुए तंबू और खौफ का मंजर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस अफरा तफरी में तुकाक बुरी तरह घायल हो गए। अब कोई बहस का वक्त नहीं बचा था। कबीले को बचाने के लिए तुरंत एक नए और मजबूत नेता की जरूरत थी। यहीं से शुरू होता है हमारे युवा नेता की रणनीति का असली इम्तिहान, जहां उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उस भीषण संकट में सल्जूक ने गुस्से में आकर कोई मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपनी शानदार रणनीतिक दिमाग का इस्तेमाल किया। जरा इस मास्टर क्लास रणनीति पर गौर कीजिए। सबसे पहले उसने दुश्मन को पानी से दूर कर दिया। रेगिस्तान में इससे घातक दांव कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आधी रात को जब दुश्मन बेखबर सो रहा था, घोड़ों के खुरों पर कपड़ा बांध के एक बिल्कुल खामोश और अचूक रात का हमला किया और अंत में घुड़सवार तीरंदाजी का बिजली की तरह इस्तेमाल किया। ये कोई तुक्का नहीं था, ये साबित कर रहा था कि सल्जूक जन्मजात एक बेजोड़ रणनीतिकार है। इस दौरान जब एक डरे हुए योद्धा ने उससे पूछा कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, तो सल्जूक का जवाब सुनिए। स्टेपी में हारने वालों की कब्र भी नहीं मिलती। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि उस भयानक माहौल में जीवन और मृत्यु के दांव कितने ऊंचे थे और सल्जूक का संकल्प कितना चट्टान जैसा था। और यकीन मानिए, वो खौफनाक रात एक बहुत ही शानदार जीत की सुबह में बदल गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही दुश्मन घुटने टेक चुका था। इसके बाद पूरे कबीले के सामने जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। तुकाक ने अपनी तलवार अपने बेटे सल्जूक के हाथों में सौंप दी। उन्होंने ऐलान किया कि आज से वो सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि इस कबीले की आखिरी उम्मीद है। जरा सोचिए उस पल को जब पूरा कबीला एक स्वर में अपने नए सरदार का नाम पुकारने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम स्टेपी के खुले मैदानों से निकलकर राजनीति और विश्वासघात की दुनिया में प्रवेश करते हैं, यबगू के शाही दरबार में। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। रेगिस्तान की जिंदगी का नियम बहुत सीधा था, अपनी तलवार से जीवित रहो। लेकिन यबगू के शाही दरबार का नियम एकदम अलग था। यहाँ जीवित रहने के लिए राजनीति और कूटनीति की बिसात बिछानी पड़ती थी। खुले मैदान की आमने सामने की लड़ाई तो सल्जूक को आती थी, लेकिन अब उसे शाही दरबार के उन जहरीले शब्दों और अदृश्य साजिशों का सामना करना था।
हुआ ये कि यबगू तो सल्जूक की बहादुरी से काफी प्रभावित था, लेकिन दरबार के मंत्री इस नए और ताकतवर युवा नेता से बुरी तरह खौफ खाने लगे। उन्होंने यबगू के कान भरने शुरू कर दिए। उन मंत्रियों के मन में ये डर बैठ गया था कि अगर ये नौजवान इसी तरह ताकतवर होता रहा तो लिखकर ले लीजिए, एक दिन यह खुद यबगू का सिंहासन ही छीन लेगा। और इसी डर और जनन का नतीजा क्या निकला? एक खौफनाक साजिश। रात के अंधेरे में कुछ सरदारों ने सल्जूक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसके तंबू पर एक जानलेवा हमला किया गया, लेकिन वे भूल गए थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। सल्जूक हमेशा सतर्क रहता था और वो पूरी तरह तैयार था। एक भयंकर लड़ाई हुई और उसने उन हमलावरों को वहीं ढेर कर दिया। इस रात ने सल्जूक को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया। राजनीति की बिसात मैदाने जंग की तलवार से भी ज्यादा जानलेवा हो सकती है। अब वक्त आ गया था आज़ादी के एक ऐसे फैसले का जो उनके एक नई तकदीर घड़ने वाला था। इस हत्या के प्रयास ने सब कुछ साफ कर दिया। सुल्जूक ने तय कर लिया कि वे अब यबगू के अधीन घुट-घुट कर नहीं जिएंगे। अपने लोगों के सामने उसने एक बहुत ही दमदार घोषणा की, हम दूसरों के आदेश पर नहीं जिएंगे, हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये अपने कबीले के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होने और खुद के पैरों पर खड़े होने का एक साहसिक ऐतिहासिक कदम था। इस एक फैसले के बाद जो हुआ वो इतिहास है। हजारों तंबू समेटे गए। आप बस उस विशाल और भावुक दृश्य की कल्पना कीजिए। बूढ़े, बच्चे, औरतें और योद्धा सब अपना पूरा जीवन समेटकर एक अनजान भविष्य की ओर निकल पड़े हैं। ये कोई मामूली पलायन नहीं था, ये पूरी तरह से एक नया जीवन शुरू करने की एक महायात्रा थी। और ये महायात्रा उन्हें ले जाती है एक नई सभ्यता की ओर। जब वे आखिरकार सिर दरिया नदी के किनारे पहुंचते हैं। कई दिनों की थका देने वाली और जानलेवा यात्रा के बाद कबीला सिर दरिया नदी के किनारे पहुंचा और ये नई दुनिया सच में हैरान करने वाली थी। यहाँ उनका सामना पहली बार अरब और फारसी व्यापारियों से हुआ। उन्होंने बड़े बड़े हलचल से भरे व्यापारिक शहर देखे। ये उनका इस्लामी सभ्यता से पहला सीधा संपर्क था और यकीन मानिए इस नए माहौल ने कबीले के सोचने के तरीके, उनके ज्ञान और उनके संसाधनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी बीच एक बहुत ही गहरी और मार्मिक घटना होती है। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यापारी सल्जूक को बहुत ध्यान से देखता है और एक ऐसी बात कहता है जो दिल को छू जाती है, तुम्हारे अंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक बादशाह की रूह है। ये एक ऐसा पल था जब बाहरी दुनिया ने इस घुमंतू नेता के अंदर छिपी उस असीम संभावना को पहचान लिया था जिसे शायद वो खुद भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। यहीं पर सल्जूक ने पहली बार इस्लाम धर्म की गहराइयों के बारे में जाना। उसने बगदाद जैसे विशाल शहर और खलीफा की सत्ता के किस्से सुने। एक इतने बड़े और व्यवस्थित समाज को देखकर उसके मन में ये विचार तेजी से पनपने लगा कि उसका कबीला सिर्फ एक छोटी सी घुमंतू टोली बनकर नहीं रह सकता। सच कहूं तो भविष्य की एक विशाल सल्तनत के बीज यहीं बोए गए थे। और फिर रात के सन्नाटे में सुलगती आग के सामने बैठे हुए सल्जूक ने अपने योद्धाओं से वो बात कही जो हमारे इस पूरे सफर का चरम बिंदु है। उसने कहा, हम सिर्फ खाना बदोश नहीं रहेंगे, हम ऐसी ताकत बनेंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक ऐसे इंसान का रूपांतरण था जो अब एक विशाल साम्राज्य का निर्माता बनने वाला था। अब ये सब गहराई से जानने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे इस एक अकेले सफर ने इतिहास की सबसे महान तुर्क सल्तनत को गढ़ दिया? एक छोटे से कमजोर कबीले के संघर्ष से लेकर विश्व पटल पर छा जाने तक की ये कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। जरा सोचिए, एक सही नेतृत्व और एक साहसिक फैसला कैसे पूरी दुनिया का इतिहास पलट के रख सकता है। ये सवाल यकीनन हमें इस कबीले के आगे के रोमांचक सफर को जानने के लिए और भी ज्यादा बेकरार कर देता है। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।